हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स में प्रश्नावली है 9.1, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात है कि जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, तो वो बनेगा नीचे से जब ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो उन्नयन कोण बनेगा नीचे, और उसका जो मीनार है उसका आधार से 130 मीटर दूरी किसी हुई एक बिंदु है। ओके, तो हम चलिए बना लेते हैं। ये हमने बना ली मीनार, और यहाँ से ये हो गया आधार मीनार का। आधार से यहाँ से एक बिंदु है। अब यहाँ पर ये बिंदु यहाँ से ऊपर से यहाँ तक मिलेगा, यहाँ पर इस प्रकार से। अब यहाँ पर बन रहा है उन्नयन कोण कितने 60 अंश का बन रहा है। अब ये जो है 90 डिग्री का होगा, और इसको मान लेंगे हम A, इसको मान लेंगे हम B, इसको मान लेंगे हम C। और इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। ये जो है मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी H। ये हमने मान ली। माना कि मीनार की ऊंचाई यानी जो हो जाएगी ए बी बराबर में H, ये हमने माना है। अब मीनार का आधार यानी BC जो दिया है 130 मीटर, मीटर में दिया है मीटर, सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर, जो दिया हो वही लिखना होगा। तो मीनार का जो आधार हो जाएगा यानी BC कितना हो जाएगा 130 मीटर, ये हमने लिखा। अब समकोण त्रिभुज बन रहा है ये, तो हम समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में जो B है, कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री, ये हमने लिखा। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगाना होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला। तो टेन थीटा बराबर में हो जाएगा AB अपॉन में AB यानी हो जाएगा लंब, और BC यानी हो जाएगा आधार। तो टेन थीटा देखिए दिया है 60 अंश, तो टेन लिखेंगे 60। जैसे अगर यहाँ पर कोण नहीं दिया होता तो हम यहाँ पर थीटा मान लेते। तो टेन 60 अंश ये कोण दिया है, बराबर में AB हमने H माना, BC 130 है। टेन 60 का जो मान होता है रूट के अंदर 3/1। वैसे रूट के अंदर 3 होता है, हम 1 इसलिए मान रहे हैं अपॉन में क्योंकि यहाँ पर अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है, हमने लिखा है। तो H अपॉन में 130। अब कैंची गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H बराबर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130, और रूट के अंदर आ जाएगा ये रूट के अंदर 3 मीटर। यही आ गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित है। एक बिंदु से 60 अंश है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। माना कि पहले हमें क्वेश्चन पढ़ लेना होगा, और इस प्रकार से हमने डायग्राम बना लेना हो जिस प्रकार हमने 6 में बनाया। तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर माना कि। अब यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं जो क्वेश्चन में बोला है। ये हमने बना ली दीवार। अब ये इसका आधार हो जाएगा दीवार का। अब ये हमने बना ली सीढ़ी, ये हो गई सीढ़ी। अब ये इसकी हमें क्या करना होगा, लंबाई ज्ञात करनी होगी। कितनी लंबाई है ये सीढ़ी की लंबाई, तो इसको मान लेंगे L। तो अब लिखेंगे दीवार के बारे में बात कर रहा है, तो लिखेंगे दीवार की AC यानी दीवार की सीढ़ी, दीवार की, या ऐसे लिखे दीवार के सहारे। तो ये की काट दीजिए, दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी की लंबाई, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो लंबाई यानी AC बराबर में
हो जाएगा L मीटर। अब जो दिया है क्वेश्चन में, ये तो दिया है BC, तो वही लाइन हो जाएगी BC बराबर में 9.5 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री का है ये। अब इसमें कर्ण और आधार की बात हो रही है, और कर्ण और आधार रहता है कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा बराबर में BC यानी आधार बटे कर्ण यानी AC। पर थीटा के यहाँ पर 60 अंश दिया है तो हम 60 अंश लिखेंगे, बराबर में BC दिया है 9.5, ये दिया हुआ है क्वेश्चन ही में। AC हमने माना है L, तो cos 60 का जो मान होता है 1/2 बराबर में, अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर तो लिखा है 9.5, नीचे लिखा है L, हमने माना है ये L मीटर, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो L बराबर में आ जाएगा 19 मीटर। ये आ गया है आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण 30 अंश है। प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने इस क्वेश्चन में देखा अवनमन कोण की बात हो रही है, तो हमें सीधा इस प्रकार से बना लेना होगा। ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज, और ऊपर से हमें इसके समांतर एक रेखा खींच देनी होगी ऐसी। अब जैसे कि यहाँ पर होगा 30 अंश दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी होगा 30 अंश, क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है यहाँ से ऐसा, देखिए Z, तो ये हो गया 30, तो ये भी हो जाएगा 30। ये है स्तंभ, ये कितना है 60 मीटर। अब हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। ये हो जाएगा 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है, ये इसके समांतर है। अब चलिए हम लिखेंगे जो हम मान रहे हैं इसमें, माना कि हम वही मानते हैं जो हमें ज्ञात करना होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन में देखिए हम पढ़ते हैं, ज्ञात करना है इसमें, जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए प्रकाश स्तंभ से। ये है प्रकाश स्तंभ, यहाँ से ये जो जहाज है प्रकाश स्तंभ है, यहाँ से ये जो जहाज है इसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें ये मान लेंगे x मीटर। तो लिखेंगे हम प्रकाश स्तंभ से जहाज तक की दूरी बराबर में, यानी BC क्या हो जाएगा, बराबर में x मीटर। ये हमने माना है। इसकी प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई है AB बराबर में 60 मीटर। अवनमन कोण में 30 अंश। समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो 90 डिग्री है। कोण हो जाएगा DAC बराबर हो जाएगा BCA या ACB, ये भी बराबर में 30 अंश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एकांतर कोण द्वारा। अब इसमें बात हो रही है लंब और आधार की। tan थीटा बराबर में हो जाएगा AB अपॉन में BC, थीटा यानी tan 30 अंश ये दिया हुआ है, बराबर में AB अपॉन में BC। tan 30 अंश का जो मान होता है 1/√3। AB दिया है 60 और BC हमने माना है x। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर में 60 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 60√3। यही आ जाएगा आंसर, प्रकाश स्तंभ से जहाज तक की दूरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं।
एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश नापता है। यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस का 15 रूट के अंदर 3 ब्रैकेट 1 मीटर है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज। अब इसके बाद हमें करना होगा वृक्ष की संरचना। तो ये है 2 मीटर वृक्ष की संरचना। अब इसके बाद हमने बनाया दर्शक है। अब ये वृक्ष की संरचना हो गई। इसके बाद इसका जो आधार है वो, यानी ये दर्शक है और ये वृक्ष है, तो यहाँ की जो दूरी है वो है 15 मीटर, ये दी हुई है। वृक्ष बनाया है हमने, इसकी चोटी पर उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश का। अब ये 60 अंश का कोण ऐसे ही तो बन नहीं जाएगा, उसके लिए आधार चाहिए होगा। तो हम रचना करेंगे ये ऐसे ही, और हम नाम दे देंगे ए, और यहाँ पर हो जाएगा ई, और हमने इसको नाम देते हैं यहाँ पर बी। अब यहाँ पर कोण बन रहा है 60 अंश का, जैसा कि क्वेश्चन में कहा। अब जैसे इसके ये इसके समांतर दिख रही है, जैसे 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये भी होगा। चलिए इसे लिख दिया हमने 2 मीटर। ये 15 मीटर है, ये आधार है 15 मीटर है, तो इसके समांतर ये है, तो ये भी हो जाएगा 15 मीटर। तो ये तो हमें पता चल गया, इसका आधार निकल आया है 15 मीटर। अब यहाँ पर हमें इसको लेकर चलना होगा। तो ये तो हो गया। अब इसको मान लेते हैं हम h, इसकी जो ऊंचाई है दर्शक की, तो इसको मान लेते हैं h। पूरी को माना हमने h। अब a और e, देखिए यहाँ पर e है, a और e, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़े में से हम छोटा माइनस कर देंगे, तो h माइनस का 2, तो h माइनस का 2 ये हो जाएगा। अब लिखेंगे माना की, जो हमने माना है, जैसे हमने ये माना है तो ये लिखते हैं दर्शक की ऊंचाई, यानी a और b, a b बराबर में हम लिखेंगे h, जो हमने माना है। अब लिखेंगे इसकी वृक्ष की, तो लिखेंगे वृक्ष की, यही हो जाएगा लाइन, और यहाँ पर हो जाएगा c और d बराबर में लिखेंगे हम 2 मीटर। रचना की हमने E और D समांतर BC, ये हमने लिख दी, क्योंकि देखिए E और D समांतर है किसके, B और C के। ये हमने रचना की। E और D बराबर, ED बराबर है BC के, और BC है 15 मीटर, तो ये भी हो गई 15 मीटर। ये हमने पहले से ही लिख दिया, संरचना कर दी है चित्र में, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लिखेंगे A और E। देखिए हमने A और E को लिया, तो A और E को लिया बराबर में, अब हम बड़े को लेते हैं A और B को, और माइनस कर देते हैं छोटे को, छोटा इसमें है B और E, तो AE बराबर में आ जाएगा H माइनस का 2, यही आ जाएगा। AD और E बराबर में, ये जो कोण है, कोण ADE बराबर में 60 अंश, लिख देंगे यहाँ पर उन्नयन कोण त्रिभुज। अब हम लेकर चलेंगे AED, कोण E है वो 90 डिग्री का है, तो tan थीटा, थीटा की जगह पर आ जाएगा ये 60 अंश, क्योंकि दिया है, बराबर में AE अपॉन में आ जाएगा E और D। A और E हमने माना है H माइनस का 2, ED जो दिया है 15 मीटर, बराबर में tan 60 का जो मान होता है रूट के अंदर 3, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा H माइनस का 2 बराबर में आ जाएगा 15, रूट के अंदर आ जाएगा 3। देखो ये हमें सिद्ध करना था। अब देखिए यही आ जाएगा H बराबर में 2 प्लस का 15 रूट के अंदर 3, यहाँ पर लिख देंगे मीटर, मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर में। अब ये माइनस का 2 था, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया तो ये प्लस का हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, तो प्लस का 2 प्लस 15 रूट के अंदर 3,
यही आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से करना था क्वेश्चन नंबर 9।